भंडारे वाला डोसा। राधिका और कनिका आज बहुत खुश थी क्योंकि वो अपना पुराना मोहल्ला छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गई थी। हाँ, लेकिन उन्हें अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ने का दुख भी था। वैसे सच कहूँ तो मुझे अपने पुराने मोहल्ले को छोड़ने का दुख भी बहुत है। कितने मज़े किए ना हमने यहाँ कनिका। हाँ जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इस मोहल्ले में हमने कितना कुछ किया है, कितनी कितनी पार्टियाँ रखी है। सब लोग हमें यहाँ कितना मानते हैं ना। हाँ, सब लोग हमें विदाई देने भी आए थे, कह रहे थे आप दोनों ये मोहल्ला छोड़कर जा रही हो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब बड़ा घर भी तो चाहिए ना हमें, तो ये मोहल्ला तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये भी सही है, लेकिन हम अपने नए मोहल्ले में भी इसी तरह अपना सिक्का जमा देंगे। उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे जिससे वो लोग हमें भी उतना ही प्यार करें। और वैसे भी हम दोनों तो हैं ही कमाल के, हम जहाँ भी जाते हैं सब लोग हमें पसंद कर ही लेते हैं। राधिका और कनिका अपने पुराने मोहल्ले को छोड़कर इस नए सुंदरवन मोहल्ले में आ गई थी और उन दोनों ने अपने आसपास वालों से घुलने मिलने के लिए उनके लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी। आप दोनों का स्वागत है सुंदरवन में। हमें बड़ी खुशी है कि आप दोनों यहाँ रहने आई हैं। जी, आप सबका धन्यवाद। हमें लगा आप लोगों को पार्टी देते हैं जिससे हम एक दूसरे को जान ले। हाँ, आपने बड़ी अच्छी पार्टी रखी है। आपको पता है आप दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि आप सविता भाभी के पास में रहने आई हैं। क्यों खुशनसीब है हम? ऐसा क्यों कह रही हैं आप भाभी जी? अरे आपको पता नहीं ये कितनी अच्छी है। हर महीने भंडारा करती है, धान उत्सव करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। इनका बड़ा ही नाम है इस सुंदरवन मोहल्ले में। अच्छा, इतना कुछ करती है क्या? अरे कहाँ मैं कुछ करती हूँ भाभी जी, आप लोग यूं ही बढ़ा चढ़ा कर मेरी तारीफ कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं इसलिए कह रही है सब। सही है, लगता है सच में यहाँ आपको सब लोग बड़ा ही मानते हैं। हाँ, वैसे हम दोनों देवरानी जेठानी का भी हमारे पुराने मोहल्ले में बड़ा ही नाम था। सब लोग हमें बहुत प्यार करते थे। हाँ, आप दोनों का भी होगा नाम, लेकिन सविता भाभी जैसे तो कोई नहीं है इस मोहल्ले में। कनिका और राधिका ने जो पार्टी रखी थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ सविता के ही नाम के गुणगान हो रहे थे, जिससे दोनों देवरानी जेठानी को बड़ी ही दिक्कत होने लगी थी। देखा भाभी आपने, हमने पार्टी रखी थी सबके लिए, खाना भी हमने सबको खिलाया और गुणगान कर रहे थे उस सविता का। हाँ देखा मैंने, लेकिन तू चिंता क्यों करती है छोटी? हम दोनों को ये सब अभी जानते नहीं है ना कि हम क्या चीज़ है। एक बार हमने इन सबको दिखा दिया कि हम सविता से बेहतर कर सकते हैं तो ये लोग हमारे नाम की माला जपेंगे। ये सही कहा भाभी आपने, हम लोग इन्हें दिखा देंगे कि हम दोनों इस सविता से बेहतर हैं। क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच? भाई कौन किससे बेहतर है? अरे यहाँ मोहल्ले में एक सविता करके औरत रहती है जिसका बड़ा ही नाम है कि वो बहुत दयालु है, भंडारे करवाती है। तो बस हम दोनों ने सोच लिया है कि हम दोनों उससे भी बेहतर बन के दिखाएंगे। ये भी कोई बात है भला? हमें क्या लेना देना उससे कि वो क्या करती है क्या नहीं। भैया सही कह रहे हैं। और तुम दोनों क्या ही करोगी उससे बेहतर बनने के लिए? भंडारा करोगी क्या आप दोनों? अरे क्या मतलब है, हम कुछ नहीं कर सकते? हम दोनों किसी से कम है क्या? हम दोनों भी भंडारे करेंगे, दान करेंगे, मदद करेंगे सबकी, और वो भी उस सविता से बेहतर। तुम दोनों के दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। हाँ, अब क्या करने वाली हो तुम दोनों? अरे अब कल ही वो सविता अपने घर के बाहर भंडारा लगाने वाली है, तो हम उनसे ज़्यादा बेहतर भंडारा लगाने वाले हैं। मतलब ये कि वो कल समोसे का भंडारा करने वाली है और हम उससे भी बेहतर राजमा चावल का भंडारा लगाने वाले हैं अपने घर के बाहर। क्या? इतना सब सिर्फ उससे ऊपर उठने के लिए? आप दोनों नहीं समझेंगे, रहने दो, हमें तैयारी भी करनी है, हटो। राधिका और कनिका सुबह सुबह राजमा चावल के बड़े बड़े बर्तन बना देती है और अपने घर के आगे ही भंडारा लगा देती है, जिसे खाने के लिए सारा मोहल्ला और उसके आसपास के लोग भी आ जाते हैं। अरे खाइए खाइए, पेट भर के खाइए, काका जेठानी का देवरानी का भंडारा है ये। हाँ काका, समोसे से अब किसका पेट भरता है भला? आप ये लीजिए राजमा चावल, और यही नहीं आप यहाँ खा भी सकते हैं और घर पर भी ले जा सकते हैं। अरे मान गए तुम दोनों को, सच में क्या भंडारा किया है। राजमा चावल खाकर तो आत्मा ही तृप्त हो गई सबकी। हाँ, ये बात तो सच कही आपने। समोसे से तो पेट नहीं भरता, लेकिन राजमा चावल से पेट बहुत भर गया। हाँ, लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि सविता के समोसे स्वाद में एक नंबर है।
बिल्कुल गरम गरम खाने से तो जैसे मुंह में पानी आ रहा है। और चटनी की तो क्या ही बात करें, वाह भाई वाह। हाँ वो बात आपकी ठीक है, आज हमारा पहली बार था ना इसलिए, लेकिन अगली बार से तो आपको इतना स्वादिष्ट भंडारा मिलेगा कि आप भी याद रखेंगी। अरे हम तो बस बात कर रहे थे, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। बिल्कुल। जी जी जी, चलो चलते हैं अब। अरे आप घर के लिए भी ले जाइए ना, लीजिए। अरे अब इसकी क्या ज़रूरत थी। अरे ले जाइए आंटी जी, आज आप खाना मत बनाइएगा, यहाँ से डब्बे भी ले जाइए। चलो ये भी ठीक है, अब तुम दोनों इतना कह रही हो तो हम ले जाते हैं। वैसे सविता ने भी समोसे दिए हैं घर के लिए। हाँ हाँ, आप और ज़्यादा ले जाइए ना, लीजिए। चलो चलते हैं कांता। उनके जाने के बाद आज भी इससे आगे नहीं निकल पाया हम। कोई बात नहीं भाभी, अब देखिएगा अगली बार से पूरा मोहल्ला हमारी वाहवाही करेगा। हाँ अगली बार हम ऐसा वार करेंगे कि इस सविता को मुंह की खानी पड़ेगी। राधिका और कनिका एक दूसरे मौके की तलाश में थी जिससे वो अपनी पड़ोसन सविता को पीछे छोड़ सके, और उन्हें वो मौका कुछ दिनों बाद मिल भी गया जब मोहल्ले में नवरात्रि के लिए कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। छोटी, यही मौका है सविता को पीछे छोड़ने का। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, इससे हम क्या कर सकते हैं? अरे छोटी, अभी मोहल्ले में नवरात्रि का प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए सविता ने जितना चंदा दिया होगा उससे कहीं ज़्यादा हम देंगे। इससे मोहल्ले में सब लोगों की नज़र में आ जाएंगे हम। हाँ भाभी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो पहले इनसे पूछते हैं कि सविता ने कितना चंदा दिया है। हाँ हाँ, आइए आइए। क्या हुआ, आप दोनों को चंदा नहीं देना क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं हम इतना चंदा देंगे कि आप अच्छे से प्रोग्राम कर पाएंगे। हाँ, हम हमारी माता रानी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाह जी वाह, आपके जैसे लोग तो बहुत ही कम होते हैं। वैसे भैया आपसे पूछना था कि हमारी ये मतलब सविता बहन जी ने कितना चंदा दिया है। क्यों, आपको ये क्यों जानना है? अरे वो तो बस यूं ही, अब पड़ोसी के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए ना। आपकी पड़ोसन सविता जी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने पूरे 21,000 का चंदा दिया है इस बार। सब लोग सोच रहे हैं कि उनका नाम बोर्ड पर सबसे पहले लिखा जाएगा। अच्छा, 21,000 का चंदा दिया है भाभी। अब अरे छोटी क्या सोच रही है, जब वो जो हमने 51,000 का लिफाफा रखा है ना वो लेकर आ। क्या 51,000? हमने तो पहले ही बना कर रखा था लिफाफा। अब मोहल्ले में इतना बड़ा प्रोग्राम है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, हम तो माता रानी के लिए हर साल करते ही हैं। फिर तो आपका नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। आपको जैसे सही लगे। हाँ, हमें तो खुद की बड़ाई करने की आदत ही नहीं है। जी जी जी, आप दोनों तो बहुत अच्छी हैं, लाइए लिफाफा दीजिए। राधिका और कनिका ने सविता को नीचा दिखाने के लिए 51,000 का चंदा दे दिया, जिसे सुनने के बाद उनके पतियों को तो दिल का दौरा ही आ गया था। तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? अरे 51,000 का चंदा कौन देता है? तुम दोनों ने बिना सोचे समझे इतने पैसे दे दिए। अरे इसमें क्या हुआ, पैसे भी तो माता रानी की नवरात्रि में ही जा रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों ने ये सब बस सविता को नीचे दिखाने के लिए किया है ना? अरे ज़रा सोचो, हमारे चंदे की वजह से वो लोग हमें चीफ गेस्ट बनाने वाले हैं। अरे भाड़ में गए चीफ गेस्ट। जहाँ काम 5100 से हो सकता था वहाँ तुम दोनों के पागलपन की वजह से 50,000 का फटका लग गया हमें। इस बार तो हमने सविता को हरा ही दिया, कुछ भी कहो। तुम दोनों का इलाज करवाना पड़ेगा हमें। भैया सही कह रहे, पागल हो गई हो तुम दोनों। अपने पतियों के इतना समझाने पर भी राधिका और कनिका के दिमाग में कोई बात जा ही नहीं रही थी। वो तो बस यही चाहती थी कि किसी भी तरह उनका नाम मोहल्ले में सबसे आगे रहे, और इसी चक्कर में वो कभी भी बड़ा सा भंडारा कर देती तो कभी चंदा दे देती, और इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। अरे वाह, आज तो तुम दोनों ने बिल्कुल कमाल कर दिया, सबको फ्री में चांदी के बर्तन बांट रही हो। अरे कल तो सविता ने सबको कंबल बांटे थे, लेकिन इन्होंने तो आज उसे पीछे ही छोड़ दिया। सच में पूरा मोहल्ला दोनों की वाह वाह कर रहा है। अरे अब आंटी जी, हमें अपनी तारीफ करने की आदत तो है नहीं, बस लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं वो कर देते हैं। और नहीं तो क्या, हम तो कभी नहीं सोचते कि हमारा नाम हो या हम किसी को नीचा दिखाएं, है ना भाभी? और नहीं तो क्या, हम तो ये भी नहीं देखते कि हमारे पड़ोस में किसी ने क्या दान दिया है। हम तो बस अपना कर्म करते हैं जी।
वाह वाह, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी। इसीलिए तो हमारा मोहल्ला ही नहीं, आसपास के सारे मोहल्ले वाले इन जेठानी देवरानी की तारीफ करते हैं। देखिए, हमें तारीफ ना पसंद ही नहीं है, लेकिन अब लोग हमें सर पर चढ़ा देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे तुम दोनों आ गए, कितनी अच्छी बीवियाँ मिली है तुम्हें, बहुत खुश नसीब हो तुम दोनों। वो तो हमें ही पता है कितने खुश नसीब हैं। सबके लिए कितना करती हैं ये। आज देखो, सबको चांदी के बर्तन बांट रही है। रोहन, मुझे संभाल जरा, मुझे चक्कर आ रहा है। चांदी के बर्तन? हाँ, ये देखो, मैंने ना चांदी की मटकी ली है। ये मटकी मेरे सर पर मार दीजिए आप। क्या? अरे कुछ नहीं, ये दोनों मजाक कर रहे हैं बस। चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं और लोगों को भी भेजते हैं चांदी के बर्तन लेने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे तुम दोनों को सांप ने काट लिया है क्या, या किसी भूत ने जकड़ लिया है? तुम दोनों चांदी के बर्तन बंटवा रही हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें दान लेने की ज़रूरत पड़ जाए। ये दोनों तो हमारा दिवाला निकलवा के ही मानेगी। अरे एक तो हम दोनों आपके पुण्य बढ़ा रहे हैं, अच्छे कर्म करने के बाद ऊपर से आप दोनों हमको ताना मार रहे हो। अरे पुण्य नहीं बढ़ा रही हो तुम, कर्ज चढ़ा रही हो हम पर। अभी हमारा आखिरी दाव बाकी है। अब क्या करने वाली हो तुम? अरे सविता हर साल दिवाली पे बड़ा सा भंडारा करती है, जिसमें 500 लोग आते हैं भंडारा खाने के लिए। तो इस बार हम डोसे का भंडारा करने वाले हैं, जिसमें हम 500 लोगों को डोसा खिलाएंगे। और डोसे का भंडारा करने के बाद इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी डोसे का भंडारा नहीं किया होगा। लेकिन डोसा ही क्यों? अरे आप लोग समझ नहीं रहे हो, आज तक सविता ने सब चीज़ों का भंडारा किया है, सिर्फ एक चीज़ छोड़कर, डोसे को छोड़कर। हमने अपनी कड़ी मेहनत से ये पता लगाया है कि उसने आज तक कभी भी डोसे का भंडारा नहीं किया, और जब हम दोनों ये करेंगे तो लोगों की ज़ुबान पर बस हमारा ही नाम होगा। लेकिन तुम दोनों 500 लोगों को डोसा खिलाओगे कैसे? अरे हमने बड़ा सा तवा मंगवाया है, जिस पर एक साथ हम 5 डोसे बना सकते हैं। लेकिन तुम दोनों... आप चुप रहिए जी, कल एक ऐतिहासिक दिन है, बस आप तो देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला, छोड़ रोहन। अगले दिन सुंदरवन मोहल्ले में ही नहीं, लेकिन आसपास के न जाने कितने मोहल्ले में ये बात फैल जाती है कि राधिका और कनिका डोसे का भंडारा कर रही है, जिसके चलते सबसे पहले सविता के परिवार वाले ही डोसा खाने आ जाते हैं। देखा कनिका, सबसे पहले सविता का पूरा खानदान आया है डोसा खाने। हाँ भाभी, ये तो सच में पूरा खानदान है, 15 लोग खड़े हैं डोसा खाने के लिए। चल चल, जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं। हाँ जल्दी से बनाते हैं। राधिका और कनिका डोसा बनाने में लग गई, लेकिन उनसे एक डोसा बनता तो दूसरा बिगड़ जाता, जिससे वो किसी को भी ठीक से डोसा नहीं दे पा रही थी और लोग उन पर चिल्लाने लगे। अरे जब डोसा देना ही नहीं था तो बुलाया क्यों? हम तो सविता जी के पास चलते हैं, उन्होंने आलू पूरी का भंडारा किया है। अरे रुकिए, हमारी बात तो सुनिए। अरे सब लोग कहाँ जा रहे हो? भाभी ये क्या हो गया? हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि 500 लोगों को एक साथ डोसे का भंडारा खिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों अच्छे काम के लिए नहीं सोच रही थी, लेकिन बस सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही थी। कोई भी काम अगर हम किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हैं ना, तो उसका नतीजा यही होता है। इसलिए अगर अच्छा काम करना है तो ऐसा करो कि आपके दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। आप दोनों ने सही कहा, बिल्कुल। हम सिर्फ अपने नाम के लिए ये सब कर रहे थे, हमारी भावना नेक नहीं थी। पर हम वादा करते हैं, आज से हमें कोई भी अच्छा काम करना होगा तो हम किसी को दिखाकर या जताकर नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। चलो अब हम दोनों को तो डोसा खिला दो। हैं? 2 गरीबों को तो हम डोसा खिला ही सकते हैं, क्यों भाभी? हाँ, अब डोसे का भंडारा किया ही है तो गरीबों को डोसा खिलाना तो बनता ही है। हालांकि इन्हें गरीब करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी।